डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th में एक केस स्टडी आई है जो अभी लेटेस्ट 20 मार्च को जो अभी आपका टेस्ट हुआ है उसमें, और इसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। अ मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर ऑन द क्रिसमस कार्निवल। अब यहाँ पर रेड ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर लिखा है मेकिंग पर्पल। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि स्पिन ईच स्पिनर वंस, दोनों को एक बार हमें क्या करना है, स्पिनर को स्पिन करना है। ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, ब्लू और रेड मिलके क्या बना देते हैं, पर्पल। सो इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अनदर ब्लू देन यू विन। वन सच आउटकम इज रिटन एज आरबी। इसको हम क्या लिखेंगे, रेड और ब्लू। Based on the above, answer the following question. List all the possible outcome. पहले इसमें पूछे गए हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो जरा देखिए, अगर हम स्पिनर को दोनों को मूव कराते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि पहले में रेड आ जाए और दूसरे में भी रेड आ जाए। हो सकता है पहले में रेड आए और दूसरे में क्या आ जाए, रेड के साथ ब्लू आ जाए। ऐसे ही रेड के साथ क्या आ सकता है, ग्रीन आ सकता है। अब दूसरा ग्रीन के साथ मान लो कि अगर इधर ग्रीन आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, ग्रीन के साथ रेड आ सकता है, ग्रीन के साथ ब्लू आ सकता है, ग्रीन के साथ ग्रीन भी आ सकता है। सेम येलो के लिए भी रहेगा, येलो रेड, येलो ब्लू और येलो ग्रीन। तो फाइनली देखे जाएं तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल आउटकम हमारे बन जाएंगे 9। ये तो हुआ पहला आंसर। दूसरा क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मेकिंग पर्पल। अच्छा, पर्पल एक ही केस में बन सकता है। वो केस क्या था, जब आपके पास रेड और ब्लू दोनों आएंगे। रेड और ब्लू आने का कितना यहां पर चांस है, रेड और ब्लू आने का मात्र 1 चांस है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो आपके पास फेवरेबल आउटकम है उसमें हम टोटल आउटकम का जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवर में मात्र 1 है, टोटल कितने हैं 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी आपको, 1/9। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यही जो क्वेश्चन है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चों को। यहां लिखा है फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेट गेट ₹10 बट इफ ही सी लूज हैज टू पे ₹5 टू द स्कूल। अगर कोई जीतता है, ये तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/9। तो अगर मैं ये कहूं कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो राजा भैया आ जाएगा 1 - 1/9 यानी कि 8/9। ये हो गई हारने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या कह रहे हैं ये कि अगर विन करता है कोई पार्टिसिपेंट तो उसे 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर वो लॉस करता है तो लूज करता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, 5 रुपए उसे पे करने होते हैं। अब मान लो एक पर्सन है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विन की प्रोबेबिलिटी है 1/9 और हारने की प्रोबेबिलिटी है 8/9। तो ओवरऑल जीतने और हारने पर उसे कितना पैसा दिया जाएगा या लिया जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो 1/9 अगर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, अगर वो जीतता है तो उसे 10 अपॉन, मतलब जीतने के फेवर में इतना रुपया रहेगा, 10/9 रुपीज उसे मिलेंगे अगर वो जीतेगा। तो हारने के फेवर में कितने रहेंगे, 8/9 है हारने की प्रोबेबिलिटी। तो 8/9 है अगर हारने की प्रोबेबिलिटी, तो उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे, यानी यहां पर क्या होगा, पैसे उसे देने पड़ेंगे। तो इंटू 5 ये हो गए पे करने के, और ये हो गए हमारे विन करने के यानी जीतने के, या ये हमें अवार्ड होगा, ये हमें पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक पर्सन को 8 5 कितना हो गया, 40/9। इतना रुपया, इतना पैसा जो है ऐसा हो सकता है कि उसे देना पड़े, और जीतने के फेवर में है 10/9। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 40/9 - 10/9 किसी भी पर्सन को यहां पर ज्यादातर लॉस ही होने वाला है, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है और हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। तो फाइनली एक पर्सन को हमें यहां पर मिलेगा 30/9 का लॉस होने वाला है। अगर इतने का लॉस होगा, और ऐसे कितने पर्सन है यहाँ पर 99, तो ओवरऑल 99% में अगर हम लॉस देखें तो 99 इंटू 30/9 रिजल्ट आ जाएगा 330। तो यहां पर ओवरऑल 330 रुपीज लॉस का आएगा, यानी इतना पैसा
जो स्कूल है उसको मिल जाएगा, इतना फंड रेज हो जाएगा। वही दूसरी तरफ बोला गया है कि इफ द सेम अमाउंट 5 विन के लिए भी रखा जाए और लॉस, अगर कोई गेम को लूज करता है तो वहां पर भी उसे 5 रुपीज ही देने पड़े, तो इस कंडीशन में जीतने की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 1/9 और हारने के चांस चूंकि ज्यादा है 8/9 है, तो हारने पर एक पर्सन को 8/9 इंटू 5 और जीतने पर भी इतना ही पैसा मिलने वाला है, तो ओवरऑल एक पर्सन के पास इतना पैसा आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 40 - 5, 40 में से 5 कम करो, आपके पास आ जाएगा 35/9। और अगर ऐसे 99% है तो ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो जो स्कूल है उसे कितना पैसा मिलने वाला है 35/9 इंटू 99, 11 5 जा 55, 33 और 5 38। तो स्कूल को दोनों ही तरीके में, फर्स्ट में आपको 330 और दूसरे में 385 रुपीज का फंड रेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? कमेंट में लिखें। कमेंट में लिखें।